कम से कम हेमंत सोरेन गुरुजी मॉडल को लागू कर दें। अगर हमारे मांगों पर विचार नहीं किया गया, अगर झारखंड आंदोलनकारियों के साथ वार्ता नहीं की गई, झारखंड आंदोलनकारियों के समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया, तो फिर हम लोग यहाँ आमरण अनशन पर बैठेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईना प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड की राजधानी रांची में और आज झारखंड स्थापित होकर के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन इन 25 वर्षों में भी जो झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, या यूं कहें कि जो झारखंड को अलग राज्य बनाने में जिनका बहुमूल्य योगदान रहा है या जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, तो वैसे आंदोलनकारियों को आज भी उनका हक अधिकार और सम्मान नहीं मिल पाया। तो वही अपना हक अधिकार मांगने के लिए, अपना सम्मान मांगने के लिए वो आज यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। राज्य गठित होकर के 25 साल हो गए हैं और झारखंड जो आंदोलनकारी हैं वो मतलब अपनी मांगों को लेकर के आज भी धरना स्थल पर बैठे हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम ये चीज़ कहना चाहेंगे कि झारखंड राज्य अगर बना है तो इन्हीं झारखंड आंदोलनकारियों के कुर्बानियों के बदौलत बना है। लेकिन जो लोग यातना सहे, जेल गए, लाठी खाए, मार खाए, घर बार छोड़े और तब जा कर के ये झारखंड आंदोलन के बदौलत ही ये झारखंड राज्य की स्थापना हो पाई है और पूरे विश्व में ये स्वर्ण अक्षरों में झारखंड अलग राज्य बना है। लेकिन इन झारखंड आंदोलनकारियों के प्रति सरकार का जो रवैया है वह संवेदनशील नहीं है। आज झारखंड आंदोलनकारी हाशिए पर हैं। मुख्य मांगे क्या क्या है? मुख्य मांगों में हमारी मांगे हैं कि जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए सभी आंदोलनकारियों को समान रूप से मान सम्मान, नियोजन, पेंशन सहित सभी सुविधाएं दिया जाए। और जितने भी आंदोलनकारी भाई हैं उनके हमर वर्ष हर चीज जो है जय लगभग 60 वर्ष है। तो आप लोग सरकार के एखन तक जैसे अभी तो हम लोग एक दिवसीय सांकेतिक सामूहिक उपवास किए हैं आज। अगर हमारे मांगों पर विचार नहीं किया गया, अगर झारखंड आंदोलनकारियों के साथ वार्ता नहीं की गई, झारखंड आंदोलनकारियों के समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया, तो फिर हम लोग यहाँ आमरण अनशन पर बैठेंगे। सरकार गठन करी, अभी भी तो पेंशन दिया जाता है झारखंड जो आंदोलनकारी है, कितना पेंशन? देखिए, पेंशन हम लोग झारखंड अलग राज्य के सपने देखे थे। जिन मूल्यों को लेकर के हम लोगों का मूल्य सिर्फ ये नहीं था कि झारखंड आंदोलनकारियों को पेंशन मिले। हम लोग तो भाई राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त, शोषण मुक्त और यहाँ पर जो शोषित वर्ग हैं उनको मान सम्मान और इज्जत के लिए हम लोग ये झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़े थे। लेकिन उन जो बिंदुएं थीं, जिन बिंदुओं को लेकर, जिन उद्देश्यों को लेकर के हम लोग झारखंड अलग राज्य किए, वह उद्देश्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है। 25 साल का झारखंड हो गया है, अभी तक तो ये पूरा नहीं। आगे क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, अगर सरकार संवेदनशील बने तो ये कोई समस्या नहीं है, इसको एक दिन में निपटा सकता है ये लोग। लेकिन ये लोग संवेदनहीन हो गए हैं और आज हम लोग जो उपवास में बैठे हैं, हम लोग चाहेंगे और हम लोग ये बापू जी के प्रतिमा के समक्ष हैं, हम लोग ये प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि हेमंत सोरेन जी को सद्बुद्धि दे और झारखंड आंदोलनकारियों के समस्याओं का निराकरण वो कर लें। हेमंत सोरेन जी खुद एक आंदोलनकारी का बेटा है, लेकिन
लेकिन अभी भी आप लोगों के मांगों पर सुनवाई नहीं हो रहा है। अफसोस तो यही चीज़ है कि वो हेमंत सोरेन खुद इसको अपने दिल से स्वीकार करते हैं कि मैं एक झारखंड आंदोलनकारी का बेटा हूं, लेकिन वो झारखंड आंदोलनकारी का बेटा स्वीकार तो अपने आप को करते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि अब कम से कम अब तुम झारखंड आंदोलनकारी का पुत्र हो तो झारखंड आंदोलनकारियों का हक अदा करो और झारखंड आंदोलनकारियों से वार्ता करके उनके समस्याओं का समाधान करो। तो क्या संदेश क्या देंगे? बस हम यही चीज़ क्या मांग रखेंगे हेमंत सोरेन? भाई हम तो बोल दिए हैं कि हम लोग मैंने बरसों से कि जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करते हुए सभी आंदोलनकारियों को समान रूप से मान सम्मान नियोजन पेंशन दे और सभी सुविधाएं दे। कम से कम हेमंत सोरेन गुरुजी मॉडल को लागू कर दें। गुरुजी ने मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को एक मांग पत्र सौंपे थे जिसमें गुरुजी ने कहा था कि प्रत्येक आंदोलनकारियों को एक पक्का मकान, 8,000 प्रति माह पेंशन और उनको चिकित्सा का सुविधा समेत अन्य सुविधाएं दी जाए। तो ये शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा से ये बात रखे थे। हम लोग गुरुजी से भी ये चाहेंगे कि वह अपने सुपुत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी वो याद दहानी दिला दें और ये मांगों को उनके सामने रखते हुए झारखंड आंदोलनकारियों को वो कम से कम गुरुजी मॉडल दिलवा दें। जी, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम कयूम खान हुआ। मैं झारखंड आंदोलनकारी महासभा का प्रधान महासचिव हूँ।